आज हम सीखने वाले हैं बेल्ट लगाना और चुन्नटें डालना। तो ये मैंने बेल्ट रेडी कर रखी है। ये हमारा बेल्ट का फ्रंट का हिस्सा है और इसके सामने हमने बेल्ट को ऐसे रखना और यहाँ पर हम बैक के लिए एक कट लगा लेंगे, जो कि हमारा बैक हिस्से से सिलाई में हम इसको जोड़ेंगे। तो इसको हमने ऐसे करके रख लेना है। इसके बाद हमने 3 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि हमारा बैक का हिस्सा बड़ा होता है और फ्रंट का छोटा। तो आपका साइज बेल्ट का जो भी है आपने ऐसे ही करना है, मेथड यही रहेगा। 3 इंच पर आपने एक निशान लगा लेना है और फ्रंट का और बैक का आपका हिस्सा छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये फ्रंट हमारा यहाँ पर आया है 11.5 इंच। तो यहाँ पर भी हमने कट लगा लेना है। आप वीडियो को ध्यान से देखते जाना। तो ये जो कट हमने लगाए हैं यहाँ पर, ये 11.5 इंच पर लगाए हैं। इसमें ही हम चुन्नटें डाल लेंगे अपनी, ठीक है। तो ये हमारा है सीधा हिस्सा, यानी कि फ्रंट के लिए। और बैक का भी हम यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेते हैं। 14 इंच आया है बैक के लिए। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं। लेते हैं हम अपने सलवार को। सलवार का हम आसन वाला हिस्सा लेंगे। ये देखिए अभी मैंने सिंगल ले रखा है, यानी कि डबल। ये बैक और फ्रंट आप कोई भी इसमें कर सकते हो, अभी इसमें कोई नहीं है। जब हम इसमें चुन्नटें डालेंगे तब हमारा ये बैक फ्रंट बन जाता है। अभी हम बैक के लिए 14 इंच पर निशान लगा लेते हैं, क्योंकि बेल्ट हमारी 14 इंच पर है। 14 इंच पर हम एक निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, 3 इंच पर एक निशान और लगाना है। ये हम चुन्नट के लिए लगाते हैं। और यहाँ पर मैं देखो कट लगा रही हूँ, ये भी आपने ध्यान देना है। ये कट मैंने यहाँ पर लगा लिया है, क्योंकि बैक जो पार्ट होगा हमारा ये यहीं तक ही स्टिच होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। 3 इंच को मैं अब बैक साइड में लगा रही हूँ। जो मैंने चुन्नटें डालनी है इसको मैं भी फोल्ड कर देती हूँ, ऐसे ही आप रफली आपको बताने के लिए। ये हमारी बेल्ट के साथ यहाँ तक जाएगा। और ये जो 11 इंच पर हमारा आया है फ्रंट का हिस्सा बेल्ट का, जिसमें कि चुन्नटें डाल लेंगे हम, तो ये यहाँ पर आया है ऐसे। ये निशान पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए 11.5 इंच पर। तो यहाँ से हम जितना हमारा फैब्रिक बच जाता है, इसमें सभी की हम यहाँ पर चुन्नटें डाल देंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है, बिल्कुल आप बिगिनर्स भी हो तो आप इसको इजीली बना पाओगे। तो चलिए मैं मशीन पर आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक में 2 चुन्नटें मैंने डाल ली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो की लास्ट में मैं आपको डिटेल में इसको समझा दूँगी कि कैसे हमने ये चुन्नटें डालनी है बैक में। ये बैक में सिर्फ हमने 2 चुन्नटें डालनी होती है। इसको मैं एक बार ऐसे ही स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर मैंने 2 चुन्नटें डाल ली है। अब इसके बाद हमने ये जो कट लगाया था, याद आपको जब मैंने स्टार्टिंग में ही कट लगाया था 11.5 इंच के बाद। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अपना फ्रंट का हिस्सा लेना है आसन का। तो यहाँ से 1.5 इंच हम छोड़ देंगे आसन की साइड से, 1.5 इंच इस साइड छोड़ेंगे और 1.5 इंच दूसरी साइड, क्योंकि हम बिल्कुल आसन से अटैच करते हुए चुन्नटें नहीं डालेंगे, क्योंकि चलते टाइम वो हमारे टांग के बीच में आती है, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो हमने थोड़ा सा गैप रखते हुए ही चुन्नटें डालनी होती हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने 1 इंच मतलब 1.5 इंच छोड़ दिया है। और ये जो हम चुन्नटें डाल रहे हैं तो आपने इनका गैप मेंटेन रखना, यानी कि अगर आप 1 इंच रख रहे हो इनका गैप बीच का, तो सभी चुन्नटों का गैप आपने 1 इंच रखना है। और अगर आपने ½ इंच रखना है तो ½ इंच ही रखोगे। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको आइडिया नहीं आता कि कितना फैब्रिक लेना है हर चुन्नट में, आप छोटी बड़ी भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फैब्रिक कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपने गैप बराबर रखोगे तो फिनिशिंग आपकी आ जाएगी। सभी चुन्नटों में आपने गैप रखोगे तो आपकी फिनिशिंग भी आएगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी आपकी चुन्नटें। एक बार बनाकर जरूर देखना। तो ये देखिए हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ये बीच का आसन है हमारा, 11.5 पर हमने इंच टेप रखा है और यहाँ तक देखिए पूरा एकदम इक्वल हमारी चुन्नटें आ गई हैं। अब दूसरी साइड भी हमने डालनी है, ये अपोजिट साइड होगी। इनका फेस एक दूसरे के सामने होता है चुन्नटों का। इनका गैप भी हमने सेम रखना है।
फैब्रिक कम ज़्यादा ले लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपने फिनिशिंग दिखानी है, वो बाहर की साइड दिखेगी, अंदर कम ज़्यादा आपकी नज़र आएंगी चुन्नटें। और ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम स्टिच करते हैं तो ये जो बीच में हमारी सिलाई आती है सेंटर पार्ट की जो जोड़ते हैं हम, उसको आपने चुन्नट में ही लेना है, बाहर की साइड नहीं दिखाना है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। और यहाँ तक मैं चुन्नटें डाल लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक चुन्नटें डाल ली है, ये बैक पार्ट की भी है। तो यहाँ से हमने अपनी जो हमारी बेल्ट है उसका हमने बैक हिस्सा लेना है, ऐसे बिल्कुल सेंटर में इसके यहाँ पर हम इसको रखेंगे और मैं यहाँ पर एक पिन लगा लूँगी। और ऐसे हम जैसे कि ऐसे देखेंगे कि हमारा कम ज़्यादा तो नहीं, अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप एक आधी चुन्नट खोल सकते हो। वैसे तो इस मेथड से आपकी बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होने वाली है, एकदम परफेक्ट आएगी। अगर बाई चांस आ भी जाए तो कोई नहीं, एक दो चुन्नट ही आपको खोलने की ज़रूरत होगी। और ये देखिए हमारा फ्रंट आसन आ गया है, और फ्रंट से हमारा बेल्ट का भी जो फ्रंट है वो मैच हो गया है। और ये देखिए अब हम ऐसे राउंड में देखते जाएंगे, और दूसरी साइड भी हमारा बिल्कुल इक्वल आ गया है। हमें कोई भी चुन्नटें खोलने की या डालने की ज़रूरत नहीं हुई है। एक बार इस तरीके से चुन्नट जरूर डाल के देखना, आपको बहुत इजी रहेगा। और ये मैं अब इसमें सिलाई लगा लेती हूँ। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने स्टिच कर लेनी है पूरी बेल्ट को। ये देखिए यहाँ पर हमारे अटैच हो गई है बेल्ट भी, और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही हमने चुन्नटें सारी कंप्लीट कर ली है और बेल्ट पे हमने लगा ली है। और इसके बाद हमने देखना है कि कोई चुन्नट हमारी छूट तो नहीं गई है, तो इसलिए हमें ये देखना भी ज़रूरी होता है बैक साइड से कि हमारा कोई चुन्नट इधर उधर तो नहीं हो गई है। अगर हो गया तो आप उसको सही कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरी बराबर है। तो अब हमने क्या करना है, इंटरलॉक मैंने कर लिया है और इसको मैं प्रेस स्टिच कर लूँगी, ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। जो हमारा सिलाई का मार्जिन है वो हमारा बेल्ट की साइड में होगा, और इसके ऊपर से मैं एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है सलवार। इसकी मोहरी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी और अच्छे से आपको समझाऊँगी कि कैसे हमने मोहरी फिनिशिंग के साथ बुकरम अटैच करनी है। तो ये देखिए बैक साइड में जो मैं चुन्नटें बता रही थी कैसे डालनी है, 3 इंच का इस साइड में हमने एक निशान लगाना है और 3 इंच का दूसरी साइड में। ऐसे उठाएंगे हम इसको और ऐसे यहाँ पर सेट कर लेंगे इसको अच्छे से सबसे पहले। और यहाँ पर मैं पिन लगा कर इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना, और बाद में हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि आपको आसानी रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।